भोजन संस्कृति क्या है? व्हाट इज भोजन कल्चर? कैसे पता चलेगा कि कौन संस्कृति किसकी है? संस्कृति को समझने में इतनी उलझन क्यों है? जिसे हम जानते ही नहीं उसे बचाएंगे कैसे? सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है? क्या हम संस्कृति को जानते हैं? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मूलभूत सवाल हैं, और बगैर इनको जाने हुए हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों पर यह वीडियो बनाया गया है। मेरा नाम उमेश बाबू, बियॉन्ड पॉलिटिक्स एजुकेशन, न्यू दिल्ली। सबसे पहले संस्कृति क्या है? संस्कृति को समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हम जो देख रहे हैं वह क्या है। व्यवहारिक तौर पर हमारा रहन सहन ही हमारी संस्कृति है। जैसे मुस्कुराने, सजने संवरने, नाचने गाने, प्रेम, खान पान, शादी, नृत्य, बातचीत, झगड़ा झंझट, झगड़ों की आपसी सुलह आदि के तरीके, यह सब एक दूसरे से सीखते हैं जो व्यवहारिक है। डार्विन के अनुसार मनुष्य अपने विकास के क्रम में इसमें निरंतर सुधार करता है, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। इसे दो तरीके से समझ सकते हैं: दिलो दिमाग का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल करें, और किताबों से शब्दों को रटकर। जिन्होंने परीक्षाएं पास की होंगी वे अपने छात्र जीवन को याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन दिलो दिमाग का उपयोग करता है और कौन रट कर परीक्षा पास करता है। बाकी आप खुद समझें कि सिलेबस पढ़कर परीक्षा पास करने वाले लोगों में से जो नौकरी पा गए वे क्या कर रहे हैं, और जो बेकार हो गए वे क्या कर रहे हैं। सारा मामला यहीं से शुरू होता है। जिसने परीक्षा पास कर लिया वह प्रमाणित हो जाता है, और वहीं चारों तरफ संस्कृति पर ज्ञान बांटता है। जो फेल हो गए वे पास होने वालों का ज्ञान सुनते हैं ताकि उनको भी दो पैसे की नौकरी मिल सके। क्या इसे ही संस्कृति कहते हैं? संस्कृति सिलेबस का ज्ञान नहीं है और न ही रटने की चीज है। यह एक जीवंत अनुभव है। यह एक मानवीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य की प्रकृति में शामिल है। अगर इसे रटने का विषय बनाएंगे तो इसका नष्ट होना निश्चित है। आज समाज में एक दूसरे के प्रति द्वंद्व, परिवार में कलह, अकेलापन, अवसाद, लोगों से दूरियां, व्यभिचार आदि जितनी तेजी से फैल रहा है उसके दो कारण हैं: शब्दों को रटना और दूसरों के बाजारू आकर्षण की अंधाधुंध नकल। शब्दों को रटने वाले बाजारू आकर्षण में नहीं फंसेंगे तो कहाँ फंसेंगे? इनकी वजह से ही बाकी लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 43% लोग अवसाद से गुजर रहे हैं, जिसके पीछे हमारी विकृत संस्कृति है। इसका एकमात्र कारण बाजारू आकर्षण में फंसना है। दिल्ली के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शायद गलती से मुझे बुला लिया गया था। मैंने कहा कि सबसे पहले यह तय हो कि संस्कृति क्या है, उसके बाद ही भारतीय संस्कृति, पाकिस्तानी संस्कृति, जापानी संस्कृति और उन संस्कृतियों पर भी अलग अलग दृष्टियों से बचाने की बात होगी। दूसरा सवाल था कि यदि कोई संस्कृतियों को नष्ट नहीं कर रहा है तो संस्कृति को बचाने का सवाल कहाँ से पैदा होता है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि किताबी ज्ञान और रटे रटाए मुर्दा शब्द बेकार हो गए। दोबारा वे कभी बुलाए भी नहीं। हमारी संस्कृति में विरोधी विचारों को सुनना भी है, लेकिन जो लोग बाजारू आकर्षण में फंसे हैं वे मुझ जैसे लोगों से इसलिए घबराते हैं कि उनका फर्जी आकर्षण खत्म ना हो जाए। संस्कृति को समझने में दिलो दिमाग का उपयोग। दिलो दिमाग के उपयोग का तात्पर्य यह है कि विचार करने की प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी आप अपने प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दें। संस्कृति हमारी जरूरत है क्योंकि इसी से हम रहन सहन सीखते हैं और विकास करते हैं। अगर इसमें गंदगी फैल गई तो हम गंदगी ही सीखेंगे और पतन निश्चित है। एक कहावत है कि अनपढ़ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत पढ़ लेने से विचार करने का तरीका खराब हो सकता है। इसलिए किताबों में पढ़े लिखे शब्दों को एक तरफ रखकर आप प्राकृतिक
तरीके से अपनी ज़रूरत और रहन सहन को देखिए और दूसरों को भी उसकी ज़रूरत को समझने में मदद कीजिए। अपनी ज़रूरत को सामने रखकर ही किसी किताब को पढ़िए या किसी की बात सुनिए, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई प्रवचन हो। अगर किसी खूबसूरत चीज़ को देखते देखते बहक जा रहे हैं तो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा कि बाजार के फर्जी आकर्षण में बहकना आपका काम नहीं है। धीरे धीरे आप अपने मूल ओरिजिनल स्वभाव में आने लगेंगे। मूल स्वभाव में विकसित करने का रास्ता भी आपकी चेतना स्वयं निकाल लेगी। आपका काम है अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतों को हमेशा याद रखना और उनसे संबंधित चीज़ों का चयन करना। अपनी चेतना पर भरोसा करना ही हमारी संस्कृति है और दूसरे की चेतना पर भरोसा करना गुलामी की संस्कृति है। परिवार में परिवार की सामूहिक चेतना आपके अंदर होगी, समाज में है तो समाज की सामूहिक चेतना आपके अंदर होगी। यही है दिलो दिमाग का उपयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल। अगर आपके आसपास 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं तो वे बता सकते हैं कि उनके बचपन में संस्कृति क्या थी। बस्ती के लोगों की सामूहिक जरूरत हुआ करती थी, जिसमें आपस में बैठकर विचार करना, दूसरे की समस्या का समाधान करने का प्रयास करना, किसी के सुख दुख में साथ खड़े होना, सामाजिक मर्यादा के हिसाब से पहनावे पहनना आदि। समाज में कुछ बुराइयां भी थीं और कुछ अच्छाइयां भी थीं। दुर्भाग्य से किताबी ज्ञान वालों ने बुराइयों को खत्म करने की जगह अच्छाइयां खत्म कर दी और अब हमारी संस्कृति में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, दुष्टता, व्यभिचार ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अकेलापन, पारिवारिक बिखराव और अवसाद बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर मनोशारीरिक रोग बढ़ रहे हैं और लोग आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। कोरोना काल में जितने लोग कोरोना से मरे, उससे ज़्यादा लोग आत्महत्याओं से मरे। यह किताबी ज्ञान वालों की देन है। बहुजन इस देश की आबादी का 85% होने का दावा करते हैं। अगर 100 साल बाद बहुजन के संस्कृति की कोई किताब लिखी जाएगी तो उसको पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जो आज है, जैसे नफरत, धोखा, वैमनस्यता, अकेलापन, दुख, संताप आदि। लेकिन वास्तव में यह उसकी संस्कृति नहीं है, बल्कि किताबी विद्वानों का कमाल है। अगर किताब पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने दिलो दिमाग का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल, करेगा तो वह निश्चित तौर पर वही चीज़ चुनेगा जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए उपयोगी है। आज की संस्कृति में पढ़े लिखे लोग गरीबों और मजलूम लोगों के काम नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि ऐसे चमको, वैसे चमकाओ, ऐसे दुल्हन बनो, वैसे दूल्हा बनो, इंडिया पाकिस्तान खेलो, कमर उठाओ, हिंदू मुसलमान खेलो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान बांटो, वगैरह वगैरह। निष्कर्ष, हमको जीवन मिला है तो इसे जीने के लिए अपनी ज़रूरत को समझना पहला कर्तव्य है। दूसरा व्यक्ति अगर कोई बात बता रहा है तो उसे अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से समझिए, न कि उस व्यक्ति के हिसाब से, अन्यथा वह आपकी समझ को खराब भी कर सकता है। अगर किताब भी पढ़ रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। युवा पीढ़ी गुमराह इसलिए हो रही है कि उन्हें पता नहीं कि संस्कृति क्या है। दोष उनके माता पिता का है, जो अब 60 वर्ष के आसपास होंगे और उन्होंने अब तक अपने दिलो दिमाग के उपयोग की उपेक्षा की और आधुनिकता के चकाचौंध में अपने सांस्कृतिक मनोरंजन को छोड़कर बाजार की काल्पनिक संस्कृति को अपनाया। आपका मूल अनुभव, ओरिजिनल एक्सपीरियंस आपसे ही शुरू होता है और वही आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति नहीं थी या अभी नहीं। जरूरत है किताबी ज्ञान को थोड़ी देर अलग रखकर अपनी अपनी प्रकृति, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जरूरतों को सामने रखकर आपस में दिलो दिमाग का उपयोग करते हुए बातचीत शुरू करने की। आज जो माता पिता हैं या वैवाहिक जीवन में हैं, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के ऊपर दिलो दिमाग के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल से संबंधित वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर अलग से अपलोड है।
अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सभी वीडियो लोगों की मांग के आधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को इन बातों को साझा करना संभव नहीं है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी संस्कृति को समझने में मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल, दिलो दिमाग के उपयोग से आप खुद कर सकते हैं। दिलो दिमाग कुदरत का तोहफा है जो सभी मनुष्यों में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य ने इसकी सबसे ज़्यादा इच्छा की है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आधुनिक संबंधों में मनुष्यता के तत्वों और प्रेम को विकसित करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड सोल इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कृपया उसे लिखें। हम प्रयास करेंगे कि सभी व्यक्तिगत अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें और मनोशारीरिक रूप से मुक्त रहें। सुनने और समझने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए सादर धन्यवाद।